तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी 10 दिन बचे हैं एग्जाम में और अब आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो 3 तरह के लोग अभी होंगे जिन्होंने तो क्या है कि पढ़ाई अभी चालू करेंगे, दूसरे वो जो बीच में सिलेबस में चल रहे होंगे कि जिनका अभी कंप्लीट होने में आया होगा, और तीसरे वो जिनका रिवीजन चल रहा होगा। तो सबके लिए मैं बात करने वाला हूँ, सबके डाउट में कुछ बताने क्लियर करने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जिनका रिवीजन चल रहा है। तो जिनका रिवीजन चल रहा है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो रिवीजन आप कर रहे हो ना, आप ऐसा करना कि आप सब सब्जेक्ट को लेके चलो। मतलब आप 10 दिन तक आप सब सब्जेक्ट को पढ़ो। मतलब चाहे रीजनिंग आपने कंप्लीट कर ली हो तो थोड़ी सी ही पढ़ो, पर पढ़ना, क्योंकि अगर आप इसको लेके चलोगे ना चारों को साथ में रिवीजन में, तो आपको जब एग्जाम में होगा ना तो आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट कर लोगे। इसलिए जो चारों है वो आप अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बना के चारों अभी 10 दिन के लिए रिवीजन में साथ लेके चलना है। और अगर आप मॉडल पेपर दे रहे हो, और देखो चारों साथ लेने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चारों को बराबर समय दो, चारों को अपने हिसाब से समय देना, पर चारों को थोड़ा थोड़ा सा साथ में लेके चलना है। और अगर आप मॉडल पेपर दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, अगर 500 में से कम आ रहे हैं तो आप देखो कि आपके कम क्यों आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आप कमजोर पढ़ रहे हो, और उसको वहीं पे फटाफट से सही कर लो। और किसी क्वेश्चन में आपको असमंजस हो तो वहीं पे भी आप क्लियर कर सकते हो। और अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मॉडल पेपर दे रहे हो, तो वहां पे किसी क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन आते होंगे कि आपको डाउट होता होगा, तो उन डाउट को भी क्लियर करना है, जितना हो सके उतना कवर करना है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, है ना। तो शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जी के, ये चारों हमारे पास टॉपिक है। अभी भी आपके पास समय है, 10 दिन है। तो सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, एकदम इजी माइंडेड रहना है। और देखो बिल्कुल इजी मत हो जाना, है ना, कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल मेंटेन रखना है। तो अब टॉपिक वाइज बात करते हैं। तो जैसे कि रीजनिंग है, अगर रीजनिंग आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप थोड़े थोड़े से टॉपिक जो है वो देखते रहना, ठीक है। और अगर आपने कंप्लीट नहीं करी है तो अभी भी 10 दिन है, आराम से आप रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेना। रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप पुराने पेपर्स में से भी देख लोगे ना, तो वही से रीजनिंग आपकी बाहर नहीं जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात पे आते हैं हिंदी इंग्लिश की बात पे। हिंदी इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो गई है, बहुत बढ़िया बात है। अगर हिंदी इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुई है या कुछ आपको डाउट चल रहा है इस लैंग्वेज में, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करने की जरूरत है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में टेंस है, प्रेपोजिशन है, मॉडल्स है, ये सब जो है इनको क्या है आप अच्छे से समझ लो, जितना हो सके पढ़ के ही समझ लो, है ना। जो समझ में आए वो ठीक है और नहीं आए वो भी ठीक है, पर आपको क्या करना है, इनके जितने हो सके उतने क्या है क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जितने हो सके इनके एग्जाम्पल उदाहरण पढ़ने हैं, जिनसे आपको पता लग जाएगा कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो आपके वैसे ही सही हो जाएंगे। फिर आते हैं कि इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम, मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची इंग्लिश में, और वन वर्ड, है ना, बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना वो। तो इनमें आप क्या करोगे, जो आपके बुक में दे रखे हैं और जो पुराने पेपर्स में आए हैं और जितने आपको टेस्ट सीरीज में कहीं से मिले वो सब पढ़ लेना। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सबको क्या है 2-3 बार 5 बार आप पढ़ लेना फटाफट से, जिससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। और थोड़ा सा उनका मीनिंग देख के भी पढ़ लेना कि क्या मीनिंग है, कैसे क्या है, इनका मतलब क्या है, वो भी पढ़ लेना, क्योंकि देखो ये बहुत सारे हैं, कहीं से भी आ सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो जितने हो सके उतने पढ़ लेना इंग्लिश में। फिर आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में अभी समय कम है, पर फिर भी क्या है, जो संधि है थोड़ी बहुत देख लेना, समास है फटाफट से देख लेना, जो ये टॉपिक्स है फटाफट से देख लेना। और जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, इनमें आप क्या करोगे कि जितने आपके पास एग्जाम्पल है उतने पढ़ लेना, बस। जितने आपके पास बुक में एग्जाम्पल है पढ़ लेना, जितने आपको टेस्ट सीरीज में मिले वो पढ़ लेना, जितने पुराने आए थे वो पढ़ लेना, क्योंकि अब इनमें समय नहीं गंवा सकते। क्योंकि देखो अब आप कितने पढ़ोगे, ये विलोम शब्द कितने भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा हट के लेवल वाले आएंगे ना, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप जितने हो सके उतने पढ़ लेना। क्योंकि अगर एग्जाम में मानो विलोम शब्द आता है कि इन चारों में से विलोम शब्द कौन से है, तो 2 तो आप ही ऐसे ऑप्शन में निकाल लोगे 50-50 कि ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो उसके थे। अगर आप जो है एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो जितने हो सके उतने एग्जाम्पल पढ़ लेना, डरना नहीं है। अब आते हैं शिक्षण अभिरुचि पे। शिक्षण अभिरुचि पे आपने जो कॉन्सेप्ट है, जो 5-6 टॉपिक है उसमें नेतृत्व, सृजनात्मकता, वो गुण, तो अगर ये आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देख लेना, पिछले जो क्वेश्चन में आए पेपर में वो भी देख लेना। और जो क्वेश्चन है आप कहीं पे मैराथन देखो तो मैराथन 2x पे देख लेना। और मैराथन में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो कि आपको पता हो तो वहां पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बाकी आपके हिसाब से या आपके अपने ऊपर है, देखो तो 2x पे देख लेना, बाकी नहीं देखो तो आपको क्वेश्चन तो देखने ही है शिक्षण अभिरुचि के। तो शिक्षण अभिरुचि के जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको हो सकता है कहीं पे डाउट आए, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन ही देखने शिक्षण अभिरुचि के,
क्वेश्चन ही देखने फटाफट से। तो जहां पे आप देखोगे वहां पे डाउट आएंगे, तो उस डाउट को क्लियर कर लेना। और शिक्षण अभिरुचि के जहां भी क्वेश्चन देखो, उन क्वेश्चंस को वहीं पे समझना है। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना ही है, उन क्वेश्चन को समझना भी है, ठीक है। तो शिक्षण अभिरुचि में ये हो गया। अब आते हैं राजस्थान जीके पे। तो राजस्थान जीके में आपको क्या करना है, राजस्थान जीके में देखो बहुत बड़ा सिलेबस आपको लगेगा, पर देखो जैसे कि मैंने पहले कहा था उसमें लेवल है कि इतना लेवल है, किसी टॉपिक में से इतना लेवल है ना। तो जो बीएसटीसी का लेवल है वो 12th लेवल है वैसे तो, ओवरऑल बताऊं तो हर टॉपिक में आपको क्या करना है, एक बार पुराने पेपर्स फटाफट से देख लेना, 5 साल के ही देख लेना, आपको पैटर्न पता चल जाएगी कैसे आएगा जीके। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो, अगर आपने देख लिए तो बहुत बढ़िया बात है। और जीके के भी जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखते रहना, बुक में से भी पढ़ते रहना अपने टाइम के हिसाब से। और बेस्ट ऑफ लक। और देखो अब ये आखिरी समय है, इस आखिरी समय में जो स्ट्रेटेजी है वो आपके हिसाब से ही काम करेगी, है ना। क्योंकि ये आपको पता है कि आप अब किस में कमजोर हो, किस में आपका जो है पकड़ अच्छी है, ये आपको ही पता है ना। तो इस समय में क्या है, स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से आपको ही बनानी पड़ेगी। तो ये मैं थोड़ा सा सजेशन दे रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और कॉन्फिडेंस रहो, माइंड को हल्का रखो, और कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं रहना कि ओवर हो जाए मेन। तो अब हम उनके लिए बात करते हैं जिन्होंने तैयारी ही अभी चालू की है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अभी ही तैयारी चालू की है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले कहूंगा पुराने 10 साल के पेपर देख लेना। और कैसे देखना मैं आपको बताता हूँ। पुराने 10 साल के जो आप पेपर देखोगे उसमें जो रीजनिंग आई है ना, वो की वही रीजनिंग आप कवर कर लेना। आपकी रीजनिंग वहां से आराम से इजीली हो जाएगी। फिर वैसे के वैसे क्वेश्चन रीजनिंग के बुक में से भी देख लेना, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। रीजनिंग तो यही खत्म हो जाएगा। और रीजनिंग में कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, फटाफट से यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करना और आ जाएगी वीडियो, उसको देख लेना। तो रीजनिंग आपको ऐसे कंप्लीट करनी है। फिर आती है हिंदी इंग्लिश आप पुराने 10 साल के पेपर देखोगे ना, उसमें समास आएगा, और जैसे कि तत्सम तद्भव शब्द आएगा, ऐसे संधि आएगी। तो इनको फटाफट से समझ लेना है, फटाफट से समझ सको ना जैसे समझ लेना। और जितने हो सके इनके उदाहरण देख लेना, हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल से ही समझना, जितने हो सके उतने देख लेना। और जितने जो चीजें हो सके कि आप समझ सको, आपको लग रहा है कि इस टाइम में आप समझ सको, तो समझ लेना। हिंदी इंग्लिश आपको ऐसे करनी है। और शिक्षण अभिरुचि में आपको क्या करना है, 4-5 कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। आप अभी भी क्या है 10 दिन है, रोज का एक कॉन्सेप्ट भी लोगे ना तो 5-6 दिन में ही आप समझ लोगे। फिर बाकी के 4 दिन आप क्या करना, रिवीजन करना। तो पुराने जो पेपर्स देखोगे उस हिसाब से भी आप देख लेना। पर शिक्षण अभिरुचि में जो टॉपिक्स होंगे आपके बुक में, वो टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे। जो समझ में नहीं आया यूट्यूब से हो जाएगा, फटाफट कर लेना, समय कम है। फिर जितने हो सके उतने शिक्षण अभिरुचि के क्या है, क्वेश्चंस देखने, आपको प्रश्न देखने। शिक्षण अभिरुचि में जिस प्रश्न पे डाउट आए, जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि डाउट है, वो डाउट वहीं पे क्लियर करना है। शिक्षण अभिरुचि में आप ऐसे कर सकते हो। फिर आता है मेन विलन, राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में क्या करोगे, तो राजस्थान जीके में आपको क्या करना है कि राजस्थान जीके में पुराने 10 साल के जो प्रश्न देखोगे, उन्हीं प्रश्न में से उनके ही ऑप्शन में जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कि जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पे है, तो आपके सामने 4 पहाड़ियां होगी ऑप्शन में। तो उन चारों पहाड़ियों के बारे में भी और पढ़ लेना कि उन पहाड़ियों में कौन से दुर्ग है, ऐसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जीके में जितने हो सके उतने क्वेश्चन देख लेना, और थ्योरी जो आपको लगे वही पढ़ लेना, ऊपर से पढ़ लेना, ज़्यादा डीप मत जाना। और यही मेरा सजेशन है, आप ले सकते हैं आप चाहे तो, और नहीं चाहे तो नहीं भी ले, पर आपके ऊपर है। और आपको अगर आप ऐसा करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ उनके लिए ही था कि जो अभी 10 दिन से, अभी रिसेंटली ही तैयारी करने लगे, 1-2 दिन में ही, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।